हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास में मोटिवेशन कोट का शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो मुसाफिरों, के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है। तो अभी हाल ही में पंच मिशन लॉन्च किया गया है तथा इसका संबंध किससे है। तो पंच मिशन का संबंध सूर्य से है। तो चलिए पंच मिशन के बारे में देखते हैं। तो इसे पंच मिशन को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा एक यूएसए की एजेंसी कंपनी है। तो इसका उद्देश्य, पंच मिशन का उद्देश्य क्या है। पंच मिशन का उद्देश्य है सौर वायु, सोलर विंड के रहस्यों को उजागर करना। नहीं, सौर वायु के रहस्यों को उजागर करना इसका उद्देश्य है। और तो पंच मिशन का संबंध किससे है, सूर्य से है। यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लूनर ट्रेल ब्लेजर, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। तो लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन यह किसका है। तो यह नासा के द्वारा लॉन्च, यह नासा ही लॉन्च करेगा। तो यह भविष्य में लॉन्च होने वाला एक मिशन है लूनर ट्रेल ब्लेजर, जो नासा का ही मिशन है। इसको लॉन्च करेगा तथा यह चंद्रमा से संबंधित मिशन है तथा इसे का उद्देश्य है कि चांद पर पानी को खोजना। यह इसका उद्देश्य है। और इसे फाल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में देश में शीशा रहित पेरोस्काइट एलईडी का विकसित की गई है। तो यह पेरोस्काइट एलईडी विकसित की गई है। यह कहाँ पर की गई है। तो इसे हैदराबाद में विकसित किया गया है। तो पेरोस्काइट एलईडी, तो पीएलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड के द्वारा इसे विकसित किया गया है तथा इसे हैदराबाद में विकसित किया गया है। तो इसका विकास कहाँ पर हुआ है एलईडी का, यह हैदराबाद में इसका विकास हुआ है तथा यह एक शीशा रहित एलईडी है। तो इसे ओ एलईडी और एक होती है क्यू एलईडी। तो इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो इसे ऑर्गेनिक एलईडी कहा जाता है। एक होती है क्वांटम एलईडी। तो ऑर्गेनिक एलईडी एलईडी होती हैं जो फोल्डिंग कैपेसिटी रखती हैं, तो जिनकी क्षमता फोल्डिंग होती है। तो यह एलईडी कैसी होती है, फोल्डिंग होती है। और क्वांटम एलईडी यह आकार में छोटी होती है तथा इनकी क्षमता अधिक होती है। यह क्वांटम एलईडी होती हैं। तो एलईडी की खोज सन 2014 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो एलईडी की खोज की गई थी सन 2014 में, जिनका भौतिक में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसे ब्लू एलईडी सूजी नाका मूरा जो जापान के हैं, तो इनको अभी नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में सेबी के 11वें प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो वह किसे नियुक्त किया गया है तो तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। तो सेबी, सेबी के बारे में देखते हैं। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका पूरा नाम है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका वैधानिक संस्था है तथा 1992 के एक्ट से बनाई गई थी। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यह हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का कार्य क्या है, तो इसका कार्य देखते हैं। तो यह शेयर मार्केट तथा स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का इसका कार्य होता है। और इसके 10वें हेड कौन थे। तो 10वें हेड थी माधवीपुरी बुच, जो भारत की पहली फर्स्ट महिला हेड थी सेबी की। जो 28 फरवरी को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। इनके बाद में अभी हाल ही में आईएएस तुहिन कांता पांडे को 11वें हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह इनके बाद कार्यकाल संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया है, मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। सर्वा सर्बानंद सोनोवाल मुंबई में लॉन्च किया गया है तथा जहाज रानी मंत्री जो कि सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो इसे इनके द्वारा अभी हाल ही में एक राष्ट्र एक बंदरगाह है
लॉन्च किया गया है। इसको राष्ट्र के सभी बंदरगाहों को संचालन एक एक समान तरीके से सभी के लिए मानक समान होगा। और मैत्री ऐप लॉन्च किया गया है, तो मैत्री ऐप की मंजूरी में तेजी लाना इसका उद्देश्य है, और नौकरशाही में कमी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग सन 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसे S&P ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग में यस बैंक एकमात्र भारतीय बैंक बन गया है शामिल होने वाला। तो इसे S&P रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग सन 2025 में और कौन सा बैंक तथा इसे स्थिरता, इसे भारत का एकमात्र बैंक रैंकिंग में है जो है यस बैंक। तो इसका स्कोर क्या रहा है? तो इसका स्कोर रहा है 72, 100 में से 72। और यह ए नेगेटिव रेटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? तभी हाल ही में समुद्री निर्माण तकनीक से पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से सिला हुआ जहाज कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो इसे गोवा में लॉन्च किया गया है। सिला हुआ जहाज का निर्माण गोवा में दीवार द्वीप तथा दीवार द्वीप पर इसका निर्माण हुआ है, तथा के.एम. राधा कृष्णन की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह प्राचीन व्यापारिक मार्ग को खोजना इसका उद्देश्य है, तथा इसे लकड़ी प्लस कॉयर से निर्माण किया गया है। इसमें नारियल के रेशों का भी यूज किया गया है सिलने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से कहाँ प्रारंभ किया गया है? राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यह कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसे उड़ीसा में प्रारंभ किया गया है। नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ इसका क्रम कौन सा है इस बार का? तो 9वां क्रम है। यह स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जो इसके मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा सिंह इसके मंत्री हैं, और इसे स्टार्ट किया है पूरी उड़ीसा में, इसे स्टार्ट किया गया है, इसका प्रारंभ किया गया। यह 28 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 28 फरवरी को सीवी रमन और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है 28 फरवरी को। और 1930 में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में दिया गया था सीवी रमन को, जो सेकंड भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो 28 फरवरी को और 1986 में इसकी घोषणा हुई थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, और इसे 1987 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस स्टार्ट हो गया था। और इसकी सन 2025 में थीम क्या है? तो इसके विकसित भारत के लिए विज्ञान एंड नवाचार इसकी इस बार थीम रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? तो यह भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से संबंधित है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में देखते हैं, तो इसे तो पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार। प्राण मित्र पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1966 में, और जीव दया पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 2001 में। और 1960 का पशु क्रूरता निवारण एक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ पर हुई है? तो अभी हाल ही में 4000 वर्ष पुराना वुडन सर्कल खोजा गया है। तो इसकी खोज कहाँ पर हुई है? तो डेनमार्क में खोजा गया है। तो वुडन सर्कल के बारे में देखते हैं, तो अभी हाल ही में 4000 वर्ष पुराना है यह वुडन सर्कल, जिसे डेनमार्क में खोजा गया है, तथा इसकी खोज कहाँ पर हुई? डेनमार्क में हुई। और यह 30 मीटर का व्यास है। तो इस वुडन सर्कल का व्यास कितना है? 30 मीटर है।
यह किसके समकालीन का है? वुडन सर्कल। तो ये ब्रिटेन के स्टोन हेज के समकालीन पर माना जाता है। वैसे ब्रिटेन एंड डेनमार्क के व्यापारिक संबंधों को स्पष्ट करता है कि ब्रिटेन डेनमार्क के बीच में अच्छे संबंध रहे होंगे। तो इसमें डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और तथा कोपेनहेगन डेनमार्क या जटलैंड प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का लास्ट सवाल है कि सीआईएसएफ के अराकोनम रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम हुआ चोल राजकुमार राजादित्य रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर। तो सीआईएसएफ का एक अराकोनम रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर था जिसका नाम बदलकर राजकुमार राजादित्य रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर कर दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।